बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड में कोई मुश्किल नहीं है हमें। वेरी इजी टू परफॉर्म दिस क्वेश्चन। मेरे पास क्या है इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, साइन ए जो है दैट इज इक्वल्स टू 3/4। कैलकुलेट कॉज ए एंड टैन। ठीक है। अब बेटा मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी, जब भी रेशियो दी है ना, आपके पास साइन ए दिया हुआ है दैट इज 3/4। नॉर्मली साइन होता क्या है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आपको याद रहेगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये मेरे पास साइन है, ये कॉस है, ये टैन है, ये कॉट है, दिस इज सीकेंड, दिस इज कोसेकेंड। ठीक है। तो अगर मैं साइन लिखूं तो p/h होता है। बट मैंने आपको कहा था कई बार ये रेशियो कैंसिल होके आती है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। तो इसीलिए जब भी आपको रेशियो दी हो ना बेटा, तो आप देयरफॉर आप कहोगे कि लेट p को 3k जो है दोनों में कॉमन जो है फैक्टर है कटिंग वाला, जिससे काटा। माइट भी आपका कोई आंसर 9/12 हो, कटिंग करके तो ये 3/4 ही आया होगा ना, या 15/20 हो तो कटिंग करके तो ये 3/4 ही आया होगा ना। तो इसीलिए हमें नहीं ना पता वो कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो हम कॉमन फैक्टर उसको खेलेंगे। ठीक है ना। तो मेरे पास फिर b क्या आ गया, आपको पाइथागोरस थ्योरम से पता आ गए, √h² माइनस p²। आप सीधा भी लिख सकते हो कि हमने, वैसे तो प्लस माइनस होता है लेकिन हमें पता है कि बेस नेगेटिव कभी भी नहीं होता, तो इसीलिए मैंने सीधा पॉजिटिव ले लिया। तो आप √16k² माइनस 9k²। तो मेरे पास यहाँ पर बेटा जब ये वैल्यू दी तो कितना आया मेरे पास, दैट इज 7k² विद रूट। ठीक है ना। तो अब √7 ने तो 7 ही होना, k² ने k बन जाए। ओके बेटा। तो अब मेरे पास जो है यहाँ पर हमने नेक्स्ट वैल्यूज कैलकुलेट करी, तो कैसे करेंगे देखिए। अब मेरे पास b भी आ गया, p भी आ गया, h भी आ गया। तो व्हाट वी हैव टू राइट है, cos a। cos a क्या है, b/h। और b कितना है, √7k। और h कितना है मेरे पास, 4k। देखो ये कॉमन फैक्टर अपने आप कट जाना, तो √7/4। ओके जी। नेक्स्ट व्हाट आई नीड, tan a। tan क्या होता है, p/b। और परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, 3k। और b कितना निकला, √7k। तो ये के कट गया, 3/√7। अब रैशनलाइज करके छोड़ना है, इरेशनल नंबर को हम डिनोमिनेटर में कभी नहीं छोड़ते बेटा। तो आप क्या लिखोगे, √7 इंटू √7। तो मेरे पास 3√7/7। ओके बेटा, क्लियर। कोई डाउट बेटा, एनी डाउट टू एनी वन। चले आगे बेटा, चल। ठीक है। जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन हो तो केवल मेथड से करना है, नहीं तो नंबर कटेंगे। चलो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, खुद ट्राई कीजिए मेरे साथ साथ। तो क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम करते हैं। लेट अस सी कि कौन कौन मेरे को आंसर दे सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे पास बेटा 15 cot a is equals to 8 and I need to calculate sin a and secant a. Okay, अब बेटा cot a is equal to 8/15 हो गया। अब cot की वैल्यू होती क्या है, b/p।
ये याद रखना बहुत जरूरी है। अगर अभी आपको नहीं याद होता, मैं बार बार कहती हूँ साइड पे लिख लीजिए, तो आपको लर्न हो जाएगा। ओके, अब आपने क्या लेना है, देयरफॉर लेट बी को 8 के, क्योंकि दिस इज रेशियो बेटा। अगर मैं कहती हूँ कि आपके पापा की इनकम और आपके मम्मा की इनकम की रेशियो दिस है, तो आप ये नहीं कहती हो कि पापा के पास, पापा की इनकम ₹7 और मम्मा की इनकम 5 है। नो, माइट बी वो लैक्स में होनी हो, वो कटिंग होगी, वो फैक्टर है ना, माइट बी वो थाउजेंड्स में हो सकता है ना, तो इसीलिए माइट बी वो करोड़ में हो, तो वो कॉमन फैक्टर कट के तो 7/5 ही आएगा, तो दैट्स वाई बेटा। तो इसीलिए हम उस कॉमन फैक्टर को के लेते हैं। तो परपेंडिकुलर 15 के, एच मेरे पास रूट 15 के का स्क्वायर प्लस बी दैट इज 8 के का स्क्वायर, तो मेरे पास बेटा 225 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर। अब बेटा कीजिए 64 982 के स्क्वायर, ये कितने का होता है, 17 का, 17 की। फिर मैं आपको बता रही हूँ, आप पहले प्लस माइनस लिख सकते हो, ये प्लस माइनस चलता जाएगा। आप साइड पे लिखिए कि साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, सो h इज इक्वल टू 17 के। ओके जी, क्लियर। तो अब मेरे पास जो है यहाँ पर बेटा h भी आ गई, मेरे पास b भी आ गया, p भी आ गया। नाउ आई कैन कैलकुलेट साइन ए p बाय h। देखिए मैं भी तो बोल रही हूँ ना, मुझे भी कैसे लर्न हुआ, बार बार बोल, ठीक है। तो p कितना मेरे पास 15 के, h 17 के, आंसर इज 15/17। I'm again saying if you not used k, then marks will be deducted. Okay, secant a क्या होता है मेरे पास, h/b 17 k/b, ये कटिंग होगी, यू विल गेट योर आंसर। ओके जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज योर होमवर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 is your homework. I am telling you, you have to send only homework part to me. जो होमवर्क पार्ट आपको ग्रुप में भेजे जाएंगे, आप कॉपी में वही फोटोज क्लिक करके सेंड करो। ओके जी, क्लियर। आज मैं सेंड कर दूंगी कि इस एक्सरसाइज में से कौन से। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 नाउ आई एम डूइंग। बेटा इसमें ना हम इसको बहुत सारे मैथड से कर सकते हैं, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे करते हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखा कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। हियर इट इज मेंशन कि एंगल ए एंड एंगल बी जो है दैट आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equals to cos B, that is given to you. Then we have to prove that is angle A equals to angle B. I need to prove this. I am doing this question with the help of only one triangle. Okay? मैं सिर्फ एक ही ट्राइंगल से, कई बच्चे 2 ट्राइंगल से भी करते हैं, बट हियर इट इज नथिंग मेंशन, तो हम एक ट्राइंगल से भी ले सकते हैं। देखिए दिस इज ए, दिस इज बी, दिस माइट बी सी, कोई प्रॉब्लम नहीं ना हमें। अब बेटा ध्यान से देखना, अगर ये हमारे पास, हम एंगल ए बी सी ये बाहर लिख देते हैं, बेटर हो जाएगा, ट्राइंगल के नेम हो जाएगा। अब बेटा देखिए, इफ दिस इज cos A इक्वल टू cos B, cos होता क्या है, cos थीटा जो है बेसिकली B/H होता है। अब बेटा देखिए, अगर cos A की बात करें तो बेस ये बनेगा, HAB रहेगा, तो दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ cos A
I can write AC over AB equal to cos B. This is B angle. बेस क्या बन गया? BC. AB तो C ही रहेगा. Cancel. This implies AC is equal to BC. है ना बेटा? AC is equal to BC. What does it means? अगर AC और BC इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B. क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. हमने ये प्रॉपर्टी की हुई है. तो यानी अकॉर्डिंग टू दिस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B एंड प्रूफ. ओके बेटा? क्लियर टू एवरीवन? चलिए बेटा आगे. कोई डाउट यहाँ पर किसी का? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये सारे सेम है. तो अब हम इनमें से कोई एक ट्राई करेंगे, बाकी आप होमवर्क करोगे. ठीक है जी? तो लेट अस डू नाउ क्वेश्चन नंबर मेरे पास जो है हम 8 कर लेते हैं. आपके लिए इजी हो जाएगा करना. क्वेश्चन नंबर 8. अब क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? व्हाट वी हैव टू डू इन क्वेश्चन नंबर 8 में? इफ 3 cot A is equals to 4, to check whether 1 minus tan square A over 1 plus tan square A that is equals to cos square A minus sin square A or not. हमने चेक करना है क्या ये दोनों इक्वल हैं क्या. अब बेटा अगर मैं यहाँ से देखूं तो cot A की वैल्यू मेरे पास 4/3 आ. cot से tan निकल आएगा. रेसिप्रोकल कर दें. दिस इंप्लाइज tan A is. स्मार्टनेस हमने यूज करनी है, बट मुझे साइन और कॉस तो चाहिए ना बेटा. तो मैं क्या करूंगी? व्हाट आई हैव टू डू? मैंने बेटा वही कॉन्सेप्ट, अगर कॉट मुझे दिया हुआ है दिस इज B/T, तो लेफ्ट B is equal to 4K. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ. Whenever ratio is given, use K method. K method नेम नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए. ओके. P is 3K, तो H is √16K square प्लस. अब मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिख रही, मैं पाइथागोरस थ्योरम नहीं लिख रही. आपने मेंशन करना है, क्योंकि वंस आई हैव टोल्ड यू कि इसमें ये चीजें लगती हैं. आई विल नॉट रिपीट इट अगेन एंड अगेन. ओके. अब ये कितना हो गया? √25K स्क्वायर, तो दैट मीन 5K. ओके. अब आपको tan पता चल गया, इसकी वैल्यूज पता चल गई. तो चलो पहले हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं. कंसिडर दिस. मैंने जब ये कंसिडर की लेफ्ट हैंड साइड, अब मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ सीधा. 1 माइनस यहाँ 3/4 स्क्वायर, यहाँ सीधा ही पुट कर दी क्योंकि tan की वैल्यू मैंने सीधा निकाल दी थी. ओवर 1 प्लस 3/4 स्क्वायर, तो मेरे पास 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, तो मुझे 16 माइनस 9 और 16 प्लस 9, ये कैंसिल, और मेरे पास क्या हो गया यहाँ पर? दैट इज 7/25. ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है. ओके. अब हम राइट हैंड साइड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. मैं लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिख लेती हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड मेरी 7/25 वैल्यू कैलकुलेट. तो लेट अस कैलकुलेट राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड इज cos square A minus sin square A. Yes Daksh? Yes बेटा. मैम जी जैसे एच है अब 25K स्क्वायर है मैम, जो 5K है मैम वो
बाहर जाके कहाँ पे कटेगा? कटेगा कैसे मतलब? ये तो रूट मैम मैंने अब सॉल्व। हाँ जी। पिछले क्वेश्चन में ये बोला था कि नंबर कटेंगे। मैम वो किसके काटने हैं नंबर? के कट जाएगा, मैंने ये कहा था। मैंने कहा था के कैंसिल खुद ही हो जाता है। ओके, जैसे मैंने आपको रेशियो बताई थी कि 3/4 है, तो ये क्या पता ये रेशियो कैसे बनी हो 15/20 से, तो वो कटिंग होके जो वो के फैक्टर है इसीलिए हम लेते हैं, मैंने ये बताया था। ओके दक्ष? हाँ जी। तो अब देखिए अपने आप देखना दक्ष, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। कॉस मेरे पास क्या होता है b/h, तो b4k h मेरे पास 5k, ये देखिए दक्ष के कैंसिल हो गया, माइनस मेरे पास जो है साइन, मेरे पास अगर आप देखोगे तो मेरे पास यहाँ पर साइन स्क्वायर a था, तो मेरे पास साइन की वैल्यू क्या होती है p/h, p कितना है 3k और h कितना है 5k, ये देखिए कैंसिल हो रहा है ना दक्ष। तो अब मेरे पास हो गए, यहाँ पर कितना आंसर आएगा अगर मैं स्क्वायर ओपन करूंगी। अब मुझे इस साइड पे ये कुछ नहीं चाहिए, आई एम रबिंग दिस, ठीक है। तो व्हाट आई विल गेट हियर 16/25 minus 9/25, that is 25, 16 minus 9, that is 7/25, that is equals to लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी मेरी यही निकली थी। ओके, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, एनी क्वेश्चन यू कैन डू। क्वेश्चन नंबर 7th इज योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 5th इज योर होमवर्क। अब क्वेश्चन नंबर, यस विवान, यस बेटा। मैम लेफ्ट हैंड साइड एक बार एक्सप्लेन कर दो, समझ नहीं आई हाँ वो कैसे करनी है। बेटे, लेफ्ट हैंड साइड तो हमने पहले ही कैलकुलेट की थी बेटा, ये वाली। मैम वो समझ नहीं है कैसे कैलकुलेट हुई है। मैं दोबारा बता देती हूँ, देखिए बेटा, मेरे पास कॉट की वैल्यू थी विवान 4/3, है ना। तो tan आपको पता है कॉट का उल्टा होता है। अच्छा अगर नहीं भी लेना, आपने tan ए सीधा निकाल लो, tan होता है p/h, ओ सॉरी p/b, p हमने 4k और b मुझे पता है 3k, तो एक सेकंड, p मेरे पास हो गया बेटा, अपने आपको म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, p मेरे पास हो गए 3k और b मेरे पास हो गए वो 4k, और आंसर इज 3/4। ठीक है, अब मैंने यहाँ वैल्यू पुट की लेफ्ट हैंड साइड में, 1 माइनस tan स्क्वायर ए, tan ए की वैल्यू ये है, स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब वैल्यू का स्क्वायर होना बेटा, ये tan स्क्वायर ए का मतलब है tan ए का स्क्वायर, ऐसे मैंने स्क्वायर कर दिया ओवर 1 प्लस मेरे पास क्या है देखिए, दैट इज 3/4 का स्क्वायर। ओके, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इसको सॉल्व करूंगी। जब मैं सॉल्व कर रही हूँ तो बेटा मेरे पास क्या आएगा 1 माइनस 9/16 ओवर 1 प्लस 9/16, एलसीएम ले लीजिए, 16 माइनस 9/16, उसके बाद 16 प्लस 9/16, ये 16 16 कैंसिल। अब मेरे पास यहाँ पर क्या बचा 7 और यहाँ क्या बचा 25। एनी डाउट विवान नाउ? यस दीक्षांत, यस दीक्षांत बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी अब कीजिए। मैम फोर्थ क्वेश्चन में आपने एच जो निकाला था पाइथागोरस थ्योरम लगा के, वो एक बार दोबारा मैम बता दो, थोड़ा सा मतलब दोबारा निकाल कर बता दो। श्योर। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे पास हो गए आपके पास 15 cot a।
अगर वो 8 के इक्वल है तो कॉट ए 8/15 के इक्वल है, तो बेटा मेरे पास कॉट होता है b/p, होता है कि नहीं? तो अब बेटा जब मैंने b/p करना है तो मेरे पास वैल्यूज यहाँ पर क्या बन जाएंगी बेटा? मेरे पास जब मैं वैल्यूज देखूंगी तो दैट इज b इज 8k, p इज 15k। ठीक है जी। अब h कैलकुलेट करना है, रूट, हाँ जी, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर लिखोगे, नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो गई। तो अब बी की वैल्यू आपके पास 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर। अब बेटा 15 का स्क्वायर आपको पता है 15 इंटू 15 कितना होता है 225 के स्क्वायर। अब इसमें 64 प्लस कर लो तो कितना हो गया बेटा 289 के स्क्वायर। अब बेटा 289 जो है वो किसका होता है 17 का होता है के। ओके दीक्षांत, हाँ जी दीक्षांत, इज इट क्लियर? यस मैम। ओके यस दक्ष, व्हाट यू वांट टू आस्क? मैम यही पूछ रहा हूँ मैम, जैसे 17 के है, हाँ जी आगे जाके ये के कहाँ पे कट होगा जो 17 बना दे फिर अकेला? बेटा वो के जब आपने जो भी प्रूफ करना है, जैसे साइन ए है, देखिए साइन ए p/h होता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 के, h की वैल्यू 17 के। देखिए अपने आप कैंसिल हो जाएगा, रेशियो ही रहेगी आपके पास। ओके दक्ष, बात क्लियर हुई कि नहीं दक्ष? वो भी मैम। है ना? तो वो बिकॉज ये साइड है बेटा, ये रेशियो है, रेशियो में कॉमन फैक्टर अपने आप कट जाता है। ठीक है जी, क्लियर? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 9th, मेरे पास हो गए। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 9। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से, एक पार्ट करवाऊंगी, नेक्स्ट पार्ट आपका होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास हो गए, दैट इज इन ट्रायंगल राइट एंगल एट बी। तो दैट मींस मैंने यहाँ पर बी बना दिया 90। ठीक है जी, एंगल ए और सी की बात हो रही है, ये कहीं पे भी ले लो आप, सी इधर इधर ले सकते हो, ए इधर, डजंट मैटर, बट बी 90 पे होना चाहिए। अब उन्होंने कहा एंगल ए जो है वो 1/√3 है। ओके, दिस सेड फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट उसने कहा है साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। अब बेटा देखिए यहाँ पर मेरे पास tan ए, tan क्या होता है p/b, होता है कि नहीं होता? तो दैट मीन्स मैं कैसे लिखूंगी, लेट p, अब यहाँ पर a की बात हो रही है, ये वाले a की, तो p ये बनेगा यानी BC होगा। आप यहाँ p और b अब नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों में एंगल्स डिफरेंट है। एक होता तो मैं सीधा p लिख देती, इसको b लिख देती, काम खत्म। अब आप यहाँ पर जब एंगल ए की बात हो रही थी तो आप यहीं पे हमें बेस ए बी ऐसे ले, यानी बी सी की वैल्यू 1 थी और ए बी की वैल्यू जो है मेरे पास दैट इज √3 की। बात समझ आई? अब मुझे बी सी पता है, मुझे ये पता है, सबसे पहले मैं ए सी कैलकुलेट करूँ। यस दिव्यांश, हाँ जी भैया, तो मेरे पास हो गए ए सी, हाइपोटेन्यूज है ना, मुझे पता है परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर, तो मैं अब सीधा फॉर्मूला लगा रही हूँ बेटा, सीधा फॉर्मूला। ठीक है, तो मेरे पास अब यहाँ पर क्या बन गया, दैट इज k² + 3k², दैट इज √4 k²।
2k। रूट को ओपन तो करना आता है ना सबको। ओके, तो अब मेरे पास हो गए यहाँ पर बेटा क्या हो गया, सारी चीजें पता चली। अभी यहाँ लिख लो कि ये 1k है, ये √3k है, ये 2k, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये वैल्यूज निकालनी है, ये इसको मैं रख कर देती हूँ, मुझे और ये कोई चीज नहीं चाहिए। साइन ए, साइन ए मतलब इसको ही एंगल लेके चला। वैसे आपके पास जो साइन थीटा है ना वो p/h होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यहाँ BC बनेगा, HAC बनेगा, ऐसे लिखो। अब cos C यानी ये बेस हो गया, ये BC आना है और HAC ही, H नहीं चेंज होगा, प्लस मेरे पास cos A। अब A है तो B मेरे पास AB ओवर AC, C परपेंडिकुलर क्योंकि साइन है p/h। अगर ये एंगल C है तो परपेंडिकुलर ये बन गया ना बेटा, तो ओवर h वो AC। अब सबकी वैल्यूज तुम्हें पता है, अब पुट कीजिए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ हर वैल्यू पे एंगल डिफरेंट है। अगर सेम होता ना तो मेरे को ये चीजें ना भी लिखती तो चलता, लिख दोगे तो बेटर ही होता है। ठीक है, अब BC 1k, AC 2k, BC 1k, AC 2k, AB √3k ओवर 2k। फिर यहाँ पर मेरे पास जो है √3k/2। ये k तो हर जगह कैंसिल हो जाए। ओके बेटा, तो अब मेरे पास हो गया क्या बचा, मैं यहाँ पर टॉप पे लिख देती हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर नजर आए कि मेरे पास क्या लेफ्ट ओवर टर्म्स है। ओके, तो आई एम राइटिंग हियर, यहाँ पर बचा मेरे पास 1/2 प्लस √3/2 √3/2 1/4 3/4 4/4, आंसर इज 1। ओके जी, यस दिव्यांश बोलिए बेटा। मैम जैसे आप मैम tan A है मैम, तो हम एंगल A देखेंगे मैम, फिर बेस क्या होगा मैम? बेटा अगर आपने tan A देखना है 90 और एंगल वाली लाइन बेस बन जाती है, तब ये B बन गया, ये P बन गया। और फिर ओके ओके जी, क्लियर? यही सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप एंगल को नहीं देखोगे तो सारा काम खराब हो जाएगा। ठीक है जी, यस दक्ष। अगर मैम tan C दिया होता मैम, फिर BC बनना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बेस बिल्कुल जी, 100%। यस दक्ष। मैम 10th भी करवा दें। हाँ जी बिल्कुल जी, अभी तो मैंने कराई नहीं, 10 तो है ही डिफरेंट है, अभी तो 9 तक हम पहुंचे हैं। ठीक है जी, तो अब हम स्टार्ट करने लगे। 10th इज टोटली डिफरेंट, इसका सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है, 9th क्वेश्चन पूरा ही करोगे कॉपी पे। ठीक है जी, तो लेट अस डू नाउ द क्वेश्चन नंबर जो है 10th। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन नंबर जो है 10th करोगे, उसमें मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 10th में क्या हो जाएगा, देखिए क्या गिवन है। सबसे पहले हम देखते हैं इन ट्रायंगल, मेरे पास जो है PQR राइट एंगल एट Q, हियर इट इज गिवन इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, तो दैट मीन्स यहाँ Q लूंगी, P और R मैं जिस तरफ मर्जी ले लूँ। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा कि PR प्लस QR मेरे पास हो गए, दैट इज 25 सेंटीमीटर। दोनों का सम मुझे दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है मुझे बेटा 5 सेंटीमीटर, और मुझे कहा है साइन P की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, कॉस P की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, और टैन P की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ये मुझे फाइंड आउट, बेटा कोई एक भी पता चलता है ना, बाकी सारी पता चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब स्टार्ट कैसे करना, हमेशा आपके पास ये 5 दिए ना सेंटीमीटर,
एक को, किसी एक को x ले लो, मैं इसको x सेंटीमीटर ले लो। अगर मैंने QR को x लिया है तो PR कितना बन जाएगा, 25 माइनस x सेंटीमीटर। ये लिखना जरूर है, लेट QR इज x सेंटीमीटर। ठीक है, जब आपने x सेंटीमीटर ले लिया, देयरफॉर PR क्या हो जाएगा, 25 माइनस QR ना, ये जो दिया है यहाँ से, तो 25 माइनस x। अब तीनों साइड्स आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। तो जब मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई यहाँ पर बेटा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, देखिए, लेट अस सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो मेरे पास बाय पाइथागोरस थ्योरम PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ओके, PQ 5 का स्क्वायर, PR यहाँ पर 25 माइनस x का होल स्क्वायर है, और QR x स्क्वायर। ठीक है, लेट मी शो यू प्रॉपर। देखिए, अब यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर लगना है, आइडेंटिटी यूज होनी है, तो आप यूज कीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बेटा, हम यहीं पे आगे करते हैं, वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, कोई बात नहीं। अब दैट इज इक्वल टू, इधर कितना, 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब मेरे पास क्या बचा, 625 ये वाला माइनस 50x इज इक्वल टू 25। इसको उधर ले जाए, माइनस 50x माइनस 600 हो गया, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 600 ओवर 50, ये कैंसिल, 1 और 12, x की वैल्यू 12 आ गई। देयरफॉर QR मेरे पास 12 सेंटीमीटर आ गया। ओके जी, और मेरे पास हो गए PR मेरे पास कितना आ गया, 25 माइनस 12 दैट इज 13 सेंटीमीटर। ओके, दैट इज 13 सेंटीमीटर। देखिए, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना था इसमें से, साइन P। साइन P क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर, आपको पता है दैट इज P बाय H। और परपेंडिकुलर कितना था फिगर में हमारे पास, दैट इज QR, है ना। अगर आप ऊपर फिगर देखोगे तो मेरे पास हो गए, क्योंकि P पे देखना, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, QR इज परपेंडिकुलर P बाय H। तो बेटा मेरे पास हो गए यहाँ पर परपेंडिकुलर x था, तो दैट इज 12, h कितना निकला मेरे पास 13, आंसर आ गया। ऐसी cos भी निकाल लो, ऐसी tan भी निकाल लो। समझ आई बेटा सबको, एनी डाउट टू एनी वन। ठीक है, अब सिर्फ ट्रू फॉल्स रह गए हैं, ये हम कल डिस्कस करेंगे। यस हरलीन बेटा, यस हरलीन। एक बार दोबारा समझा दो ये वाला क्वेश्चन। जी बेटा, मेरे पास हो गए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मेरे पास उन्होंने एक रिलेशन दिया हुआ है। इसमें वो क्या रिलेशन दिया आपको, दैट इज कि दो साइड्स का सम PR प्लस QR का सम दिया हुआ है 25। मैंने इसको x ले लिया, तो PR की वैल्यू 25 माइनस x हो गई थी। तो मैंने ये यहाँ पर लिख दिया, इसको x लिया, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाई, वहां से मैंने x की वैल्यू कैलकुलेट कर दी थी। अब x की वैल्यू जब कैलकुलेट करी थी, यहाँ पर 12 आई थी मेरे पास। अब x मैम वो x कैसे कट गया, वो तो दोनों प्लस के है। है तो इक्वल टू के, एक इधर एक इक्वल टू के उधर, अच्छा है ना। उधर लेके जाओगे तो माइनस ही होगा ना। सेम साइन वाले डिफरेंट साइड्स पे चीजें हो तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो ना।
मैंने सीधा ही कैंसिल कर दिया, ठीक है जी, ओके क्लियर जी। ओके तो मैम। अब मैंने x की वैल्यू निकाली 12y, अगर x निकल आया तो मेरे पास PR भी निकल आया 25 माइनस 12 दैट इज 30। फिर उसके बाद मैंने रेशियो कैलकुलेट कर दी, इसके बाद बाकी दो रेशियोज हैं वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ओके क्लियर। ओके Now beta, your homework for this from this exercise is question number 3, question number 5, question number 7, question number 9 and question number 11. आप try करना 11th question, otherwise I will discuss it tomorrow. Till then, goodbye and take care.